नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनसुराज के नेता और पूर्व आरएलएम के नेता सुभाष सिंह कुशवाहा मौजूद हैं। सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आपको भी नव वर्ष 2026 की शुभकामना। आपके पूरे भारत लाइव को भी मेरे तरफ से शुभकामना है। सर, आपने आरएलएम को बहुत करीब से देखा है। अब लगातार तस्वीरें आ रही हैं जिससे ये कहीं ना कहीं साफ दिखाई पड़ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में आने वाले समय में टूट पड़ सकती है, क्योंकि फिर से एक बार एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें 3 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से उस पोस्ट में कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, उससे ये साफ होता है कि आरएलएम के साथ तो नहीं दिखाई दे रहा, उन्होंने लिखा एनडीए के साथ है। कैसे देखते हैं सर? अरे इसमें अब कितना बताए मैंने। ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी की राजनीति एक तरह से अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि 4 विधायक में 3 विधायक इनसे अलग हो गए हैं और वह एनडीए गठबंधन के सभी शीर्ष नेताओं को वो बता चुके हैं कि हम लोग जी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ नहीं है। और बहुत जल्द यानी 2026 में आप देखेंगे कि एक नई पार्टी बनेगी। जी। ये जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जी। तो उसमें एक नई पार्टी बनेगी। और मैं लगातार बोल रहा हूँ कि अप्रैल के बाद में जब आप देखेंगे, जब राज्यसभा की सदस्यता इनकी चली जाएगी, जी। तब लोग ज्यादा मानने लगेंगे मेरी बातों को। मैं शुरू के दिन से कह रहा हूँ कि ये अब एक कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रह गई है, यह परिवारवाद में चले गए और वही लोग इनके साथ रह गए हैं जिसका समाज में कोई मतलब नहीं है। और आईटी सेल जी। के जो इनके लड़के हैं जो पेमेंट लेते हैं, जी। और वो भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, गलत आईडी बना करके जी। मेरे जैसे महत्वपूर्ण लोगों के खिलाफ में जी। अब शब्दों को बोलना। आप देखे होंगे कि अगर इनके विधायक रहते रामेश्वर महतो जी या जी। माधव आनंद जी, तो जी। इनके आईटी सेल के लोग उनको गाली नहीं देते। आपको खुलेआम अपने अपने आईडी से आप देखेंगे, लोग गाली दे रहा है इनके जिला अध्यक्ष भोजपुर, इनके जी। पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष जागा कुशवाहा, जी। ये रंजीत कुशवाहा, ये सब लोग जो है, अजय कुशवाहा, ये सब बड़े पदाधिकारी हैं इस दल के। और वो जी। लोग खुलेआम जो है रामेश्वर महतो को गाली दे रहे हैं। तो एक तरह से वो लोग मान लिया है कि हमारी पार्टी टूट गई है। तो अब इनकी पार्टी बहुत कम दिन की मेहमान है। विधान परिषद के भी सदस्य इनको रेगुलर नहीं बनाया जाएगा, ये मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। जी। इनको एक तो लगता नहीं है कि इनको एमएलसी भी बनाया जाएगा इनके बेटे को। जी। अगर बनाया भी जाएगा तो मंगल पांडे जी का जो 4 साल का कार्यकाल बचा है, जी। उसी पर इनको भेजा जाएगा। 6 साल वाली कार्यकाल नहीं दी जाएगी। सर, ये एक और बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि आरएलएम पार्टी जो रजिस्टर्ड है वो उपेंद्र कुशवाहा के नाम से नहीं बल्कि किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है। और शायद ये भी कहा जा रहा है सर कि वो 3 विधायक में से ही किसी के नाम से रजिस्टर्ड है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? अब बिल्कुल इसमें बहुत बड़ी एक सच्चाई है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी स्वयं अल्पमत में है। जी। अगर वह 3 विधायक अगर पार्टी बनाते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी दावा को चुनाव आयोग पहले मान लेगा, क्योंकि राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है रामेश्वर महतो जी, जी। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है माधव आनंद जी जो विधायक हैं। जी। आपको बिहार में सभी कमेटी भंग है, लेकिन संसदीय बोर्ड भंग नहीं है। जी। और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं विधायक आलोक सिंह जी। तो 3 महत्वपूर्ण पदधारी अगर मिलकर चुनाव आयोग को दावा करते हैं, हुँ। तो इनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का। जी। और इस तरह से राष्ट्रीय लोक मोर्चा में विधायकों की संख्या के आधार पर हुँ। माधव आनंद जी का होगी, उसमें नेता उपेंद्र कुशवाहा जी फेल कर जाएंगे। और ये आपको मई में नई पार्टी बननी चाहिए जो कानूनी सलाहकार होंगे। हुँ। मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि हम भी कानून के अध्ययन करने वाले लोग हैं। तो इनकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद आप जी। देखेंगे कि एक नई पार्टी की घोषणा हो जाएगी,
इनके लोकसभा में सदस्यता नहीं रहेगी, तब चुनाव आयोग का जो नियम है कि विधानसभा में विधायकों के आधार पर, जी बहुमत के आधार पर पार्टी की मान्यता दी जाएगी। और इस तरह से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता रामेश्वर महतो जी हो जाएंगे और उसके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के हाथ में पूरी व्यवस्था आ जाएगी। तो इस तरह से अब उपेंद्र कुशवाहा जी की राजनीति समाप्त होने वाली है, हो यानी ही कि गई है। बिल्कुल, यानी कि इनके राम भी चले जाएंगे और इनकी आरएलएम भी चली जाएगी। राम यानी कि इनके 3 विधायक रामेश्वर महतो, आलोक सिंह और माधव आनंद, और बिल्कुल आरएलएम यानी कि इनकी पार्टी भी आने वाले समय में अगर नहीं बनती है विधायकों से तो समाप्त होनी तय है। बिल्कुल, दूसरा भी देख लीजिए ना, अभी हाल में ही सत्तारूढ़ दल के 10 विधायकों को आपको सचेतक की दर्जा दी गई। आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने लेटर जारी करके विधानसभा को सूचना किया कि इनकी धर्मपत्नी जो सासाराम से विधायक है स्नेह लता कुशवाहा, जी उनको दिए थे, लेकिन वो मानने से इनकार कर दिया सरकार ने। तो इस तरह से पहला झटका तो उपेंद्र कुशवाहा जी को मिल गया, दूसरी झटका इनकी राज्यसभा की सदस्यता जाएगी, और तीसरी झटका एमएलसी का सीट भी चला जाए तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये अब कुशवाहा के लीडर नहीं रह गए। जी इनको कुशवाहा समाज में भी स्वीकारता नहीं है। तो इनके जो आईटी सेल के कुशवाहा है, कोई यादव का है, कोई मुस्लिम समाज का है, कोई भिन्न भिन्न जाति का लोग टाइटिल कुशवाहा लगा लिया है, और रोज रामेश्वर महतो को, सुभाष कुशवाहा जैसे हम पार्टी से अलग हो गए, और जी जो हमको क्यों गाली दिलवा रहे हैं भाई। हम तो आपको जो है जन स्वराज पार्टी के प्रदेश संगठन के महामंत्री हैं, तो जी हम अपनी पार्टी को लेकर के तो हम तो एनडीए पर हम अपना बोलते रहते हैं, बोलेंगे ही। एनडीए में जो कमजोरी है, तो हमको अब शब्दों का इस्तेमाल उपेंद्र कुशवाहा जी करा रहे हैं, इसका मतलब है अब उपेंद्र कुशवाहा जी हार चुके हैं। इसलिए जो है सब लोगों को गाली दिलवाते सर, हैं। मीडिया का भी घिराव करते हुए उन्होंने कई बातें लिखी हैं अपने ट्विटर से ट्वीट किया, फेसबुक से पोस्ट किया उन्होंने कि जिस तरीके से मीडिया आजकल की हो गई है, कुछ भी पोस्ट करते हैं, भ्रामक खबरें चलाते हैं, लेकिन इन खबरों की उम्र महज 5-10 दिन है। लेकिन यही अभी अभी मीडिया को ये लिट्टी चोखा प्रोग्राम में सर इन्होंने एक समय कुछ दिन पहले जो था वो बुलाया था पत्रकारों से, और पत्रकारों से बातचीत किया था बैठकर। अरे अभी और अलबलाएंगे, इसमें कोई घबराना नहीं है। अभी मीडिया के लोगों को और बोलेंगे। आप 10 दिन 15 दिन के अंदर देखिएगा कि मीडिया के लोगों को बोर्ड लगवा देंगे कि बाहरों को मत आने दो किसी को, क्योंकि ये बेचैन है। पति और पत्नी दिल्ली में जा करके होटल होटल खोज रहे हैं कि हमारे विधायक कहाँ हैं। आप देखेंगे कि पहली बार जो जी अपने पत्नी विधायक को लेकर दिल्ली गए, जी क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का मास्टर है। कोई भी छोटी छोटी बात पर कचकताओं को रूम में बंद करके इतना रोते हैं कि रोने का प्रकाष्ठा पार कर देते हैं, और रो करके लोगों को फंसा लेते हैं। चेहरा इनका लगता है कि साधु संत हैं, जी और उतना ही साधु संत है नहीं, अंदर की उतना ही गंदा व्यक्ति है उपेंद्र कुशवाहा जी। जितना बाहर से दिखते हैं उतने अंदर से ही नहीं है। आज तक किसी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान इन्होंने नहीं दिया, और यह बात बिहार की कुशवाहा समाज जान गई है। बाकी तो सभी जाति के लोग देख रहे हैं इस खेला को, जी इसलिए अब उस समाज में इनकी कोई स्वीकारता नहीं है। कोई स्वीकारता नहीं। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सुभाष सिंह कुशवाहा जी मौजूद थे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि आने वाले समय में एमएलसी की भी सीट जा सकती है, और कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा की सीट जा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा का क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। भारत लाइव के साथ बने रहिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।